हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 16। क्लास 9th में हम 15 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं संस्कृत में। आज का हमारा पाठ है पाठ है 16वां पाठ, जिसका नाम है बलवान क्या है, बलवान कौन है। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए हम सबसे पहले पाठ परिचय शुरू करते हैं। इसका पाठ परिचय दे रखा है, हृदया मनोरम्या च रीत्या राजधर्मस्य लोक व्यवहारस्य च शिक्षार्थमेव पंचतंत्रम प्रवर्तम। हृदया मतलब मन आकर्षक और मनोरमया मनोरमा मन को अच्छी लगने वाली। तो आकर्षक एवं मनोरम रीति से राजधर्म और लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए ही पंचतंत्र की रचना हुई है। विष्णु शर्मणा संस्कृत भाषया लिखिताः पंचतंत्र कथाः जगतः सर्वाधिक भाषाभिः अनुदिताः सन्ति। विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई पंचतंत्र की कथाओं का संसार की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। विष्णु शर्मा अमर शक्ति नामकस्य नरपस्य त्रीन् पुत्रान् षडीभमार्षयि राजनीतिं शिक्षितुं ग्रंथमिमं रचितवान्। विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति नामक राजा के 3 पुत्रों को 6 महीनों में राजनीति की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। षष्ठ शताब्द्यां लिखितो अयं ग्रंथ अतीव लोकप्रिय वर्तते। 6ठी शताब्दी में लिखा गया यह ग्रंथ अत्यधिक लोकप्रिय है। अस्य कथाः नीतिं शिक्षन्त्यः मनोरंजनम अपि कुर्वन्ति। पाठ का नाम, इसकी कथाएं नीति की शिक्षा देती हुई पाठकों का मनोरंजन भी करती हैं। पंचतंत्राणां नामानि मित्रभेद मित्र समाप्ति काकोलुकीयः लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकश्च सन्ति। पंचतंत्रों के नाम हैं मित्रभेद मित्र संप्राप्ति काकोलुकीयम लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये इसके 5 नाम हैं। पंचतंत्रस्य कक्षा कथासु पशु पक्षादीनाम् एव पात्राणि सन्ति, तथापि तेषां माध्यमेन सर्वसाधारणोपयोगेन व्यवहारज्ञानस्य मनोहरीरीत्या अत्र वर्णनं कृतम्। पंचतंत्र की कथाओं में पशु पक्षी आदि ही पात्र हैं, फिर भी उनके माध्यम से इसमें सर्वसाधारण के लिए उपयोगी व्यवहार ज्ञान का मनोहर रीति से वर्णन किया गया है। तो अब हमारा पाठ शुरू होता है, कौन बलवान है। पुरातन काले गंगा तीरे कश्चन आश्रम आसीत्। पुरातन यानी प्राचीन समय में गंगा के किनारे कोई आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्य के नाम महर्षि वसति सम। वहाँ याज्ञवल्क्य के नामक महर्षि रहते थे, महर्षि ऋषि। स कदाचित सेन मुखात पतिताम एकाम मूसिकाम दृष्ट्वा। उन्होंने किसी समय बाज की चोंच से गिरी हुई एक चूहिया को देखा। सेन मुखात, सेन यानी बाज। करुणया से महर्षि ताम मूसिकाम आश्रमम नीतवान। करुणा से वह महर्षि उस चूहिया को आश्रम में ले गया। तत्र सह मंत्र बलेन ताम मूसिकाम कन्याम कृतवान। वहाँ पर उन्होंने मंत्र के प्रभाव से उस चूहिया को कन्या बना दिया, अर्थात एक लड़की बना दिया। याज्ञवल्क्य से अपत्यानि ने आसन। याज्ञवल्क्य की कोई संतान नहीं थी। अपत्यानि याज्ञवल्क्य यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः स ताम कन्याम स्वपुत्रीम इव पालितवान। इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के समान पालन किया। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभवत्। कुछ समय बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान। याज्ञवल्क्य ने सूर्य के साथ उसका विवाह कराने की इच्छा की। तेन चिंतितम, उन्होंने सोचा, अनिष्ट कन्यकाया योवरो रूपा अन्वितो अपि यह यदि स्यातस्य नो देया कन्या श्रेया भी वांछता। इस श्लोक में बताया गया है कि जो वर रूपवान होने पर भी यदि कन्या का अनिष्ट करने वाला होता है
तो कल्याण को चाहते हुए उसको कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः स पुत्री पृष्ठवान भवती सूर्यपरिणेस्यति किम, इसलिए उन्होंने पुत्री से पूछा क्या आप सूर्य के साथ विवाह करेंगी। इति तदा सा उक्तवती, तब उसने कहा अहम सूर्यस्य तापम सोढुं न शक्नोमि, मैं सूर्य के ताप को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः इतो अपि उत्तमम अन्य वरम भवान सूचयतु, इसलिए इससे भी श्रेष्ठ अन्य कोई वर आप बताइए। इति इस प्रकार ऋषि सूर्यम एव पृष्ठवान, ऋषि ने सूर्य से ही पूछा भगवान, हे भगवान, भवत अपेक्षा उत्तम वर कह है, आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन है। इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक है ये, जहाँ उद्धरण की समाप्ति होती है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य उक्तवान, सूर्य ने कहा मेघ माम आच्छाद्य तिष्ठति, बादल मुझको ढककर रहता है। स मम अपेक्षा बलवान योग्य च अपि, वह मेरी अपेक्षा बलवान है और योग्य भी है। अतः स एव उत्तम अस्ति, इसलिए वही उत्तम है। ऋषि मेघम आहूतवान, ऋषि ने बादल को बुलाया। पुनः पृष्ठवान, फिर से पूछा भवती एनम परिणेस्यति किमिति, क्या आप इसके साथ विवाह करेंगी। इससे पूछता है अपनी बेटी से, कन्या से। स उक्तवती, उसने कहा एतस्य वर्ण कृष्ण है, इसका रंग काला है। अतः एस में अस्तु, इसलिए यह रहने दो। इतो अपि उत्तम वरम भवान सूचयतु इति, इससे भी उत्तम वर आप बताइए। ऋषि मेघम भवत अपेक्षा बलवान कह है। इति पृष्ठवान, ऋषि ने बादल से आपकी अपेक्षा बलवान कौन है ऐसा पूछा। मेघ उक्तवान, बादल बोला वायु सहस्त्रा मम विभागम करोति, वायु यानी हवा हजारों प्रकार से मेरा विभाजन करता है। अतः स एवं मम अपेक्षा बलवान इति, इसलिए वही मेरी अपेक्षा बलवान है। ऋषि वायु आहूतवान, आहुति यानी बुलाना, तो ऋषि ने वायु को बुलाया। परंतु पुत्री वायु अपि न अंगीकृत कृतवती, परंतु पुत्री ने वायु को भी स्वीकार नहीं किया। इतो अपि बलवान कह अस्ति इति पृष्ठवती, इससे भी अधिक बलवान कौन है ऐसा पूछा। अहम पर्वतम कंपितुम न शक्नोमि, मैं पर्वत को कंपित नहीं कर सकता हूँ। कौन, हवा बोलती है, वायु बोलता है। अतः पर्वत एव बलवान इति वायु उक्तवान, इसलिए पर्वत ही बलवान है ऐसा वायु ने कहा। अनंतरम ऋषि पर्वत समीपम गतवान, इसके बाद ऋषि पर्वत के पास गया। परंतु पर्वत उक्तवान, परंतु पर्वत ने कहा यद्यपि अहम बलवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि फिर भी मुस्कह मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति, चूहा मेरे शरीर में सब जगह या सभी जगह छिद्र करता है, बिल करता है। अतः मुस्कह एव मम अपेक्षा बलवान इति, इसलिए चूहा ही मेरी अपेक्षा बलवान है। ऋषि मुस्कम आहूय पुत्रीम पृष्ठवान, ऋषि ने चूहे को बुलाकर पुत्री से पूछा भवती एनम परिणेस्यति किम, क्या आप इसके साथ विवाह करोगी। इति इस प्रकार सा संतोषेण अंगीकृतवती, उसने संतोषपूर्वक स्वीकार कर लिया। अतः ऋषि ताम कन्यां मुसिकां कृत्वा मुस्केण सह तस्याः विवाहं कारितवान्। उक्त 6, तो ऋषि ने उसको कन्या को चूहिया बनाकर चूहे के साथ विवाह करा दी गया। और कहा गया है सूर्यम भ्रात्रम उपसर्जे पर्यन्ये मारुतम गिरिम सवजाति मूसिका प्राप्ता सवजाति दुर्तिक्रमा। इस श्लोक का अनुवाद है चूहिया ने सूर्य को, बादल को, वायु को और पर्वत को पति के रूप में स्वीकार न करके अपनी जाति के चूहे को ही पति बनाया
वस्तुतः अपनी जाति यानी अपना स्वभाव को त्यागना अत्यंत कठिन है। यानी कि योग बल के द्वारा ऋषि ने कन्या तो बना दिया, लेकिन उसकी जो स्वभाव था वो एक चूहे में ही था। तो इस प्रकार मनुष्य अपने उसकी भांति मनुष्य को भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए, हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।